सोच सकते हैं कि आप नॉर्वे और नॉर्वेजियन के बारे में सब कुछ जानते हैं। हालांकि ये सूची आपको अन्यथा सोचने पर मजबूर कर सकती है। नॉर्वे पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित और सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। ये प्राकृतिक आश्चर्यों और इतिहास से भरा दुनिया का एक आकर्षक हिस्सा है। हमें नॉर्वे बहुत पसंद है और यह घूमने फिरने के लिए हमारे पसंदीदा देशों में से एक है। नॉर्वेजियन गर्मियों में ऐसा नहीं होता है, और पूरे नॉर्वे में नहीं, बल्कि आर्कटिक सर्कल के उत्तर में कहीं भी, जो कि नॉर्वे का एक बड़ा हिस्सा है, गर्मियों के दिनों में सूरज कभी अस्त नहीं होगा। देश के बाकी हिस्सों में लगभग 20 घंटे का दिन रहता है। जैसे गर्मियों में सूरज कभी अस्त नहीं होता, वैसे ही नॉर्वे में सर्दियों में हमेशा अंधेरा रहता है। आर्कटिक सर्कल के उत्तर में सूर्य वस्तुतः कभी उगता नहीं है। यदि आप सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, तो संभवतः ये यात्रा करने का अच्छा समय नहीं है। बेशक, हमारा मतलब नॉर्दर्न लाइट्स से है। यह आश्चर्यजनक प्रकाश प्रदर्शन तब होता है जब सूर्य से आवेशित कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में परमाणुओं से मिलते हैं, जिससे फोटन प्रकाश कण निकलते हैं। अपने विज्ञान के बावजूद अरोरा बोरेलिस आकाश में हरे, लाल और नीले रिबन की तरह सुंदर है। सबसे अच्छा उत्तर की ओर देखा गया। आप आसपास के समुद्रों में बेस्किंग शार्क और गगनचुंबी विशाल स्क्विड खाने वाले शुक्राणु व्हेल देख सकते हैं। हालांकि भूमि पर आप विशाल ध्रुवीय भालू, भूरे भालू और विशाल एल्क पा सकते हैं। यह असली जंगल की भूमि है। नाम नॉर्वे पुरानी नॉर्स भाषा से अनुवाद में इसका अर्थ है वे उत्तर की ओर। ये देश कई वर्षों से अपने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में अग्रणी रहा है। नॉर्वे में 235,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक पर निर्जन पहाड़ों और दलदलों का कब्जा है, और केवल 2,400 वर्ग किलोमीटर का उपयोग खेतों की बुवाई के लिए किया जा सकता है। नॉर्वे सबसे कम आबादी वाले यूरोपीय देशों में से एक है। इस देश में चर्च को मई 2012 के अंत में ही राज्य से अलग कर दिया गया था, जो एक यूरोपीय शक्ति के लिए एक आश्चर्यजनक तथ्य है। उस क्षण तक राजा और राज्य परिषद के आधे लोगों को बिना किसी असफलता के लुथेरनवाद को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। संविधान नॉर्वेजियन राजा को काफी व्यापक अधिकार देता है, लेकिन वास्तव में ये स्थिति लंबे समय से विशुद्ध रूप से है, औपचारिक प्रकृति में ग्रेट ब्रिटेन की तरह। हिम युग की समाप्ति के बाद आधुनिक नॉर्वे की भूमि ग्रह के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक थी। गैस निकालने के लिए नॉर्वेजियन ने 1 मिलियन टन के विस्थापन और उत्तरी सागर में 465 मीटर की ऊंचाई के साथ ग्रह पर सबसे बड़ा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बनाया। यूरोप में सबसे बड़ा टाइटेनियम अयस्क जमा नॉर्वे में खोजा गया था। इसके अलावा राज्य एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का सबसे बड़ा यूरोपीय उत्पादक है। नॉर्वे देश में उत्पादित कागज का लगभग 90% निर्यात करता है। ये प्रति वर्ष विश्व में अग्रणी भी है। प्रति व्यक्ति बिजली भंडार। औसत नॉर्वेजियन पुरुष का वेतन 40,800 मुकुट है और महिलाएं 34,800 मुकुट। देश के प्रति निवासी प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों की संख्या के मामले में नॉर्वे ग्रह पर पहले स्थान पर है। ये पृथ्वी पर पहला देश बन गया जिसने एनालॉग एफएम प्रसारण को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया और इस प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया है। नॉर्वे 2 बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है।
नॉर्वेजियन ओले अइनार ब्योंडालेन इतिहास में एकमात्र एथलीट हैं जो 8 बार बायथलॉन में ओलंपिक चैंपियन बनने में कामयाब रहे हैं। नॉर्वे के संगीतकारों ने 3 बार यूरोविजन जीता है। पारंपरिक नॉर्वेजियन व्यंजनों में कई असामान्य व्यंजन शामिल हैं, उदाहरण के लिए नॉर्वेजियन किण्वित ट्राउट रॉकफिस्क और सूखी मछली को क्षार में भिगोकर और फिर पानी में भिगोकर ल्यूटफिस्क खाकर खुश होते हैं। ग्रीनलैंड में पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में पहली बस्ती नॉर्वेजियन नेविगेटर एरिक द रेड द्वारा स्थापित। बाद में कोलंबस से बहुत पहले उनके बच्चे अमेरिका के सच्चे खोजकर्ता बन गए। नॉर्वेजियन राष्ट्रीय फूल हीदा है। नॉर्वे को स्कीइंग का जन्म स्थान माना जाता है। नॉर्वेजियन में स्की मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा। ये देश शुतुरमुर्ग का दुनिया का प्रमुख निर्यातक है। लोकप्रिय संस्कृति में एक वाइकिंग की छवि 2 सींग वाले हेलमेट में व्यापक है, हालांकि वास्तव में इन कठोर योद्धाओं ने संभवतः बिना किसी टोपी के किया था। चीज चाकू का आविष्कार और पेटेंट नॉर्वेजियन बढ़ई द्वारा 1920 के दशक में किया गया था।